भाई अभी कनप्पा मूवी का ट्रेलर देखा तो भाई हर चीज का सही इस्तेमाल कोई इन लोगों से सीखे। और जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है लिखा आता है यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। और जैसे ही म्यूजिक बजना चालू होता है ट्रेलर में एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। और भाई सोच के देखो जब ये म्यूजिक थिएटर में बचेगा कैसे गूज बम्स आएंगे। तुम खुद सुनो कि उस पत्थर की हवा में गुजरने का साउंड भी इन लोगों ने इस मूवी में डाला है। और यहाँ तक कि जब वो पत्थर मूर्ति पर लगता है तो उसको लगने की भी आवाज ट्रेलर में आती है। और ट्रेलर को आगे देखने से पहले मैं तुम्हें कनप्पा की हिस्ट्री के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि कनप्पा शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो शिव जी को मांस और अपना जूठा पानी चढ़ाते थे। और एक बार जब शिवलिंग की एक आंख से खून निकलना चालू हो गया तो कनप्पा ने तुरंत ही अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग को चढ़ा दी। और ऐसा ही जब शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून निकलना चालू हो गया तो कनप्पा ने अपना एक पैर शिवलिंग की दूसरी आंख पर रख लिया ताकि अपनी दूसरी आंख निकालने के बाद अंधे होने के बाद उन्हें पता रहे कि उनको अपनी दूसरी आंख कहां पर चढ़ानी है। और जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख निकालने वाले थे शिव जी ने उन्हें आकर रोक दिया और अपना आशीर्वाद दिया। इसलिए कनप्पा को शिव जी का अब तक का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। और भाई ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के अर्जुन का पुनर्जन्म कनप्पा के रूप में ही हुआ था और कनप्पा के रूप में ही उन्हें मुक्ति मिली थी शिव जी से मिलने के बाद। और जब तुम ये बात जान लेते हो तो हमें ट्रेलर का ये सीन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये संभव नहीं। इतने बड़े धनुर्धर हो, तुझसे भी निपुण कोई धनुर्धर है ये जानकर वनवासी बालक का अंगूठा कटवाने वाला तू ही है ना। चला जा नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। मुझे लगता है कि इन लोगों ने मूवी में कनप्पा की कहानी ऐसी दिखाई है कि कनप्पा एक बहुत बड़े योद्धा होते हैं और अपने कबीले के लोग और उनकी मूर्तियों को बचाने के लिए वो अपने दुश्मनों से लड़ते हैं। पर अब उनके कबीले के लोग उन्हें नास्तिक होने की वजह से अपने कबीले से निकाल देते हैं और कनप्पा को अकेला देखकर उसके दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद भगवान शिव रुद्र को भेजते हैं कनप्पा को बचाने के लिए। और फिर कुछ ऐसा होता है कि कनप्पा शिव के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। जहां पर शिव अक्षय कुमार बने हुए हैं और रुद्र प्रभास को बनाया गया है मूवी में। मूवी के सारे सीन काफी नेचुरल और रिलैक्सिंग लग रहे हैं। इनको देखकर साफ पता चल रहा है कि इनको काफी नेचुरल जगह पर शूट किया गया है। मूवी का एक एक फ्रेम काफी फ्रेश है। यहाँ तक कि मूवी के वो अक्षय कुमार वाले सीन जिनमें वो शिव जी बने हुए हैं वो VFX के हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है कि उनको देखकर फ्रेशनेस फील हो रही है। और होगी भी क्यों ना, क्योंकि इन VFX सीन की वजह से ही मूवी को 2 महीने लेट किया गया है। जहां मूवी अप्रैल में रिलीज होनी थी अभी मूवी 2 महीने बाद जून में रिलीज हो रही है, जो काफी सही किया इन लोगों ने। मूवी को न्यूजीलैंड, ऑकलैंड और आयरलैंड में शूट किया गया है और झरने और जंगल वाले जितने भी सीन है ये सब न्यूजीलैंड के ही हैं, साफ देखकर पता चल रहा है। और मूवी के जंगल, पहाड़ों, झरनों और नदियों वाले सीन न्यूजीलैंड में शूट किए गए हैं, इसलिए इतने फ्रेशनेस से भरे हुए हैं और एक एक फ्रेम काफी फ्रेश है। और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार और प्रभास के सीन ही हैदराबाद में शूट किए गए हैं। बाकी मूवी की 80% शूट न्यूजीलैंड में ही हुआ है। बाकी तुम्हें पता ही है कि मूवी में प्रभास रुद्र बने हुए हैं और अक्षय कुमार शिव जी बने हुए हैं। जो ये मेकर्स का डिसीजन बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था कि मूवी में प्रभास शिव जी बने हुए हैं और प्रभास को पहले भी हम राम भगवान के रूप में देख चुके हैं, भगवान माफ करे। तो भाई प्रभास को रुद्र बना के और अक्षय कुमार को भगवान शिव बना के इन मेकर्स ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्योंकि साउथ में प्रभास की वजह से एक अच्छी ओपनिंग लेगी मूवी और मूवी का बजट भी 200 करोड़ रुपए है। और इस मूवी के लिए अक्षय कुमार, प्रभास और मोहनलाल ने कोई भी फीस चार्ज नहीं की है। और सोचो अगर ये तीनों इस मूवी के लिए फीस चार्ज करते तो आराम से इस मूवी का बजट 300 करोड़ के ऊपर जाता। तो भाई तुम इस मूवी और ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हो, कैसा करेगी ये मूवी, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।